आज हम बात करेंगे कि लोग चश्मा क्यों पहनते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स उन्हें कम दिखता है इसलिए पहनते हैं, बट उन्हें कम क्यों दिखता है, इसके रीजंस क्या है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो रीजंस मैं एक्सप्लेन करूंगा उसकी काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट में समझा सकूँ, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ, ये रीज़न होते हैं। तो पहला रीज़न, आई बॉल का साइज़। जिनकी आईज़ नॉर्मल है, अमेट्रोपिक आई भी कहते हैं, उसकी जो एक्साइल लेंथ होती है। सो बेसिकली एक्साइल लेंथ कॉर्निया से लेके रेटिना तक, एंटीरियर पोस्टीरियर जितना भी लेंथ होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, उसे हम एक्साइल लेंथ कहते हैं। वो 22 टू 24 के बीच होता है। ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये रेंज में आईबॉल रही तो उसे परफेक्टली क्लियर दिख सकता है, क्योंकि जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है इन्फिनिटी से, वो कॉर्निया से पास होकर, क्रिस्टलाइन लेंस से पास होकर डायरेक्टली रेटिना के ऊपर फोकस करती है, और उसके बाद रेटिना से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑप्टिक बंडल या ऑप्टिक नर्व से ब्रेन थ्रू पास होता है। अगर आईबॉल का साइज ये रेंज से छोटा हुआ तो उन्हें हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसे प्लस नंबर यूज करके करेक्ट किया जाता है। प्लस नंबर क्यों यूज करते हैं इस कंडीशन में? जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो जो रेटिना के पीछे फोकस करेगी, क्योंकि उसका आईबॉल का साइज छोटा है, तो उसे हम कन्वर्ज करके, जैसे कि आपको पता है हम प्लस लेंसेज जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे हम लाइट को कन्वर्ज करते हैं फोकल पॉइंट पे। उसी फिनोमिना का यूज करके हम प्लस लेंस ऐड करके उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो भी रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, हम उसे रेटिना के एग्जैक्ट ऊपर लेके आते हैं। डिपेंडिंग कितना डायोप्टर्स यूज करना पड़ेगा, कितनी आईबॉल की साइज छोटी है। दूसरा, मायोपिया। जब आईबॉल का साइज नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तब जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है वो रेटिना के सामने फोकस होती है, और जब सामने फोकस होगी तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट जो हम प्लस लेंसेस यूज़ करते हैं, अब हम माइनस लेंस यूज़ करेंगे, ताकि हम वो लेंथ जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट का फोकल पॉइंट है उसे हम डाइवर्ज कर सके और रेटिना के ऊपर फोकस कर सके। इससे हम मायोपिया को ट्रीट करते हैं। तीसरा एक रीज़न है कॉर्निया, जो बेसिकली हमारे आईज का पहला लेयर होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। अभी वो कॉर्निया परफेक्ट कॉनिकल शेप का होता है, बट फॉर सम रीज़न अगर वो किसी एंगल पे अनइवन है तो उसे ठीक करने के लिए हम सिलेंड्रिकल पावर का यूज़ करते हैं। अभी सिलेंड्रिकल जो भी लेंसेस होती है उसके किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे पावर जनरेटेड होता है, उसका यूज़ करके कॉर्निया के जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है उसे हम रेटिना पे फोकस करा सकते हैं। इस तरीके से हम एस्टैग्मेटिज्म को ट्रीट करते हैं। जो भी कॉर्निया के वजह से पावर होता है उसे हम एस्टैग्मेटिज्म कहते हैं। एक रीज़न ये भी है, जब एक इंसान की एज अबाउट 40 एंड अबाउ हो जाती है तब उन्हें नज़दीक का दिखना कम हो जाता है। अब वो क्यों होता है? जो हमारे आईज की नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस रहती है वो यंग एज में काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है। 40 की एज के बाद एबिलिटी है वो क्रिस्टलाइन लेंस की अकोमोडेट होने की, कम ज़्यादा होने की, अपनी डायोप्ट्रिक वैल्यू को बढ़ाने की या घटाने की, वो कम होती है। अब वो क्यों होती है? वो जो क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे क्लम्प होने लगता है और उसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है, तो उसकी जो अकोमोडेटिव एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए प्लस लेंसेस का यूज़ करते हैं, और फिर जो भी 30 सेंटीमीटर की रेंज में ऑब्जेक्ट होती है, जो भी नज़दीक की चीज़ें होती है, उससे क्लियर देख सकते हैं। आपने यूजुअली देखा रहेगा जो भी ओल्ड एज के लोग होते हैं वो नाक पे ऐसा चश्मा रखते हैं नीचे और नज़दीक का देखने के लिए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेसबायोपिया, नज़दीक का नंबर, जो कि प्लस नंबर यूज़ करके हम करेक्ट करते हैं।